षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी का अर्थ है षड्यंत्र। आरोपित, आरोपित किसी चीज़ में आरोप साबित हो जाना तो उसे हम आरोपित कहते हैं। आरोपित को इंग्लिश में कहेंगे अक्यूज्ड, ACCUSED, अक्यूज्ड। समग्र कुप्रबंधन, समग्र कुप्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल, समग्र और कुप्रबंधन मतलब मिसमैनेजमेंट, ओवरऑल मिसमैनेजमेंट। हमारा अगला शब्द है विरोध, विरोध, विरोध को हम इंग्लिश में कहेंगे अपोज, OPPOSE, अपोज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला शब्द है दायर करना, दायर करना, दायर करना को इंग्लिश में हम कहेंगे टू फाइल, टू फाइल, टू फाइल का अर्थ है दायर करना। आरोप, आरोप किसी प्रकार का किसी पे आरोप लगाना तो आरोप को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिगेशन, एलिगेशन, ALLEGATION। उत्पीड़न, उत्पीड़न, उत्पीड़न को हम इंग्लिश में कहते हैं हरासमेंट, हरासमेंट, HARASSMENT, हरासमेंट का अर्थ है उत्पीड़न। महासंघ, महासंघ इंग्लिश में कहेंगे फेडरेशन, फेडरेशन, FEDERATION, फेडरेशन का अर्थ है महासंघ। आश्वस्त, आश्वस्त किसी चीज़ के लिए श्योर होना, आश्वस्त होना तो उसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। वरिष्ठ, कहते हैं ना वरिष्ठ पत्रकार या वरिष्ठ व्यक्ति तो उसे हम इंग्लिश में, वरिष्ठ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे सीनियर, SENIOR, सीनियर। संकल्प, संकल्प, संकल्प लेना, संकल्प को हम इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, RESOLUTION, रेजोल्यूशन का अर्थ है संकल्प। प्रतीक, किसी प्रकार का प्रतीक किसी चीज़ को लेकर तो प्रतीक को हम इंग्लिश में कहेंगे सिंबल, सिंबल नहीं बोलते से हम सिंबल बोलेंगे, SYMBOL, सिंबल। निष्ठा, निष्ठा किसी कार्य को लेकर निष्ठा, किसी चीज़ को लेकर निष्ठा होना मतलब लॉयल्टी, लॉयल होना, लॉयल्टी, निष्ठा को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी, लॉयल्टी का अर्थ है निष्ठा। अन्याय, अन्याय, अन्याय को हम इंग्लिश में कहेंगे इनजस्टिस, INJUSTICE, इनजस्टिस, और न्याय को जस्टिस। इंतजार, इंतज़ार, इंतज़ार को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, वेट, WAIT, वेट, वेट का अर्थ है इंतज़ार। भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव करना, भेदभाव को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन। कार्यकाल, कार्यकाल जितने समय तक आप कार्य कर रहे हो तो आपका कार्यकाल, तो कार्यकाल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे टेन्योर, टेन्योर, TENURE। संभावना, संभावना, संभावना को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी का अर्थ है संभावना। समस्या, समस्या, समस्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और इशू भी बोल सकते हैं, इशू, ISSUE, इशू का अर्थ है समस्या, समस्या। कल्याण, कल्याण को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कल्याण को हम इंग्लिश में कहेंगे वेलफेयर, वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर, वेलफेयर का अर्थ है कल्याण। हमारा अगला शब्द है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी को इंग्लिश में हम कहते हैं गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, GOOD, गुड न्यूज़, NEWS, गुड न्यूज़ को खुशखबरी। हमारा अगला शब्द है गवाह, गवाह, गवाह को हम इंग्लिश में कहेंगे विटनेस, विटनेस, WITNESS। चर्चा, चर्चा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन, डिस्कशन, DISCUSSION, डिस्कशन का अर्थ है चर्चा। हमारा अगला शब्द है जनसभा, जनसभा, जनसभा को इंग्लिश में हम कहते हैं पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, PUBLIC, पब्लिक मीटिंग, MEETING, मीटिंग। हमारा अगला शब्द है जिक्र, किसी चीज़ का किसी चीज़ में जिक्र करना, तो जिक्र करने को हम क्या कहेंगे मेंशन, टू मेंशन, MENTION, मेंशन मतलब जिक्र करना। महज,
महज, महज, महज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेयरली, मेयरली, MERELY, या इसे हम ओनली भी बोल सकते हैं। महज मतलब ओनली, ONLY। आकाश गंगा, आकाश गंगा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी, गैलेक्सी, GALAXY। हमारा आकाश गंगा क्या है? मिल्की वे। हमारा अगला शब्द है रहस्यमय, रहस्यमय, रहस्यमय को इंग्लिश में हम कहते हैं मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस का अर्थ है रहस्यमय। प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रूफ, प्रूफ, PROOF, प्रूफ, प्रूफ का अर्थ है प्रमाण। तो ये सारे आज के शब्द थे, ये सब हम डेली यूज़ में बोलते हैं, बट हमें इंग्लिश इसका पता होना चाहिए अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।